हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूदो सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मुहर्रमुल हराम की आज नामी तारीख़ है। सैयदुना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा उनकी शहादत के ये अय्याम हैं। जुल्म सितम, जबर कहर, तशद्दुद और बर्बरियत दुश्मनाने आले रसूल की तरफ से इन अय्याम में बपा की गई। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हमारा ईमान है। सानवी, महमूली, हल्की नहीं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के बाद कायनात की हर चीज से बढ़ के, हत्ता के अपने औलाद, वालिदैन, मालो मलाल और अपने नफ्स और जान से बढ़ के जो बंदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं रखता, उसका ईमान काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आले रसूल के साथ मोहब्बत भी ईमान है। हर वो फर्द जिसकी नस्बी निस्बत जनाब सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जो आपकी औलाद में से है, उनके साथ अपनी औलादों से, अपने मालो मनाल से, अपने जिस्मो जान से बढ़ के मोहब्बत करना, ये हमारा ईमान है। मैं बिलखुसूस सैयदुना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की निस्बत से चंद बातें अहबाब की खिदमत में अर्ज करूंगा, इस यकीन और अकीदे के साथ कि जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है वो लामहला अल्लाह के नबी की औलाद से भी मोहब्बत करता है। और मेरे अजीज भाइयों, ये मोहब्बत की निस्बतें भी बड़ी अजीब होती हैं। कोई किसी को अपना महबूब करार दे तो उसकी बुरी आदत को अपना लेता है, उसे वो भी अच्छी लगती है, उसके शहर से मोहब्बत करता है, उसके शहर की गलियों से मोहब्बत करता है। ये वो वाली मोहब्बत है जो दुनिया की पिटी हुई, बदनाम, रुस्वा कर देने वाली मोहब्बत, ये वाली मोहब्बत ईमान है। हम सरवरे कौनैन के साथ मोहब्बत करते हैं, कायनात की हर चीज से बढ़ के हम आपकी तरफ मंसूब हर चीज से मोहब्बत करते हैं। हम मदीना के साथ मोहब्बत करते हैं। ये अकीदे का मसला है, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। हम मदीना के साथ मोहब्बत करते हैं, उसकी दरो दीवार के साथ मोहब्बत करते हैं, उसकी गलियां और बाजारों के साथ मोहब्बत करते हैं, उसके पत्थरों और मिट्टी के साथ मोहब्बत करते हैं। किस लिए? कि इस शहर की निस्बत मेरे नबी के साथ है। और अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाह मदीना को हमारे लिए महबूब बना दे, का हुब्बिना मक्का औ अशद्द मिन्हु। सारी दुनिया के कलमा गो मक्का से मोहब्बत करते हैं कि वहां अल्लाह का आखिरी घर, अल्लाह का पहला घर बैतुल्लाह मौजूद है, वहां हमारा मुताफ है, वहां अल्लाह के बेशुमार निशानियां और इस्लाम के बहुत सारे शिआर मौजूद हैं।
अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अल्लाह अहले ईमान के दिलों में मदीना की मोहब्बत मक्का से भी डबल करके पैदा कर दे। यह सही बुखारी में है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, हजर अस्वद को मुखातब करके फरमाया था, मैं जानता हूं तू मेरे लिए नफा और नुकसान का कोई इख्तियार नहीं रखता, लेकिन मैं तुझे चूमता हूं ईमान समझ के, मोहब्बत समझ के, इसलिए कि मैंने अपने नबी को तुझे चूमते हुए देखा। अरे हमने तो उन पत्थरों से मोहब्बत की जिनके साथ मेरे नबी ने मोहब्बत की, हमने उन गलियों से मोहब्बत की जिसकी निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई, हमने बीमारियों वाले शहर यसरब को मदीना तैयबा मान के उससे मोहब्बत की कि ये मेरे नबी का मुक़द्दस शहर और आपकी जाए हिजरत है। और आज भी हमारा ईमान है, रुए जमीन पे रहने के एतिबार से अगर सबसे बेहतर कोई सरजमीन है तो वो मदीना की सरजमीन। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब गलियों बाजारों से हम मोहब्बत करते हैं, हम उनके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे जो रसूल के जिगर गोशा कहलाए, जो रसूल के बेटे कहलाए। हम उनके साथ मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे जिनके खेलने के लिए नबूवत का सर जमीन पे लगा हुआ और बेटे कमर पे खेलते हैं। सजदा इतना तवील है, जब तक शहजादे खेल के नीचे नहीं उतरते मोहम्मद सजदे से सर नहीं उठाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनके साथ मोहब्बत रखते हैं और ये ईमान है, ये मोहब्बत ईमान है। जो हसन के साथ मोहब्बत नहीं रखता, जो हुसैन के साथ मोहब्बत नहीं रखता, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जो आले रसूल से मोहब्बत नहीं रखता, और मैं सराहत से अर्ज करूं जो अली अल मुर्तज़ा से मोहब्बत नहीं रखता, जो फातिमा बिन्ते रसूल से मोहब्बत नहीं रखता, जो रुक़ैया ज़ैनब और उम्मु कुलसूम से मोहब्बत नहीं रखता, अल्लाह की कसम उसका ईमान के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नमा आना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फौजीब। मैं एक इंसान हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिज्जतुल विदा से वापसी का मौका है, खुतबा दे रहे हैं, लोगों मैं एक इंसान हूं, आइन मुमकिन है कि जल्द अल्लाह की तरफ से पैगाम अजल आए, फउजीबू, और मैं यहां से चला जाऊं। सुनो, व अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, नहायता हम बड़ी गिरा कदर, बहुत ज्यादा कीमती दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, इन दोनों में से एक मेरी शरीयत है, किताब और सुन्नत, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। फखुदू बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामो, वस्तम से कूबे ही, इसके साथ तमस्सुक रखो, इसके मुताबिक अकीदा बनाओ, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तुम्हारे अमाल, अफ़आल, इबादत, मुआमलात, सियासत, मुआश, मुआशरत, रिश्ते नाते, शादी ब्याह, गमी खुशी, सब कुछ इस किताब जो आसमान से रसूलुल्लाह की सुन्नत की सूरत में या कुरान करीम कलामुल्लाह की सूरत में उतरा है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। और फरमाया, व अहल बैती, व अहल बैती, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब है, व अहल बैती, और दूसरे मेरे घर वाले हैं, बीवियां, बेटियां, बेटियों की औलाद। अहले बैत में कौन कौन शामिल है ये एक अलग मौजू है। 3 बार फरमाया,
उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपने घर वालों के मुताल्लिक तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अपने घर वालों के मुताल्लिक तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। इनसे अच्छा सलूक रखना, न किसी ज़ौजा मुहतरमा के मुताल्लिक ज़बान तान तराज करने का किसी को हक है, न किसी साहबजादी के मुताल्लिक किसी को अंगुश्त नुमाई करने का हक है, ना औलाद की औलाद पे किसी को सब्बो शतम का हक है। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद के अहल से मोहब्बत करना होगी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, अय्युहन्नास उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, अगर तुम नबी के साथ दावा मोहब्बत में सच्चे हो तो उनके अहले बैत का एहतराम करो। जो अहले बैत रसूल का एहतराम नहीं करता उसका मोहम्मद के साथ दावा मोहब्बत कोई हकीकत पर मबनी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना क्या है? एहतराम, अताअत, मोहब्बत। क्या करते हैं? हमने अहले बैत को बांट दिया। मां अहले बैत नहीं है, बेटा अहले बैत है। क्या तुरफा तमाशा है। मां को गालियां हैं, बेटे से दावा मोहब्बत है, और ये खाली दावा मोहब्बत है, अताअत यहां भी नहीं है। अहलुल हदीस और अहलुस सुन्ना कहलाने वाले मेरे भाइयों, मैं तो हमेशा अपनी कहता हूं, गैर की कहने की हाजत नहीं। हुसैन हमारे हैं कि नहीं? बोलो। मैंने अर्ज किया है, हम हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बत नबी के साथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाते हो ना, मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, अल्लाह लेके जाए और बार बार लेके जाए, ज़ियारतें करते हैं। यहां वहां जाके निशानात देखते हैं। ये ज़ियारतें किसकी होती हैं? ये नबी के आसार हैं। हमने अबू बकर से मोहब्बत इसलिए की कि वो रसूल का सिद्दीक है। हमने उमर को फारूक इसलिए माना कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रफीक है। हमने अली को ज़िन्नूरैन इसलिए माना कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दोहरा दामाद है। हमने अलीउल मुर्तज़ा को शेर खुदा इसलिए माना कि उसकी सारी शुजाअत इस्लाम के गलबे के लिए रही। हमने असहाबे बदर से मोहब्बत मोहम्मद की वजह से की। हमने अहले बैत रिज़वान से मोहब्बत नबी की वजह से की। हमने सुलह हुदैबिया करने वालों से मोहब्बत, हमने पहले से लेकर आखिरी सहाबी तक मोहब्बत रसूलुल्लाह की वजह से की। निस्बत है नबी की, और ये बड़ी बाबरकत निस्बत है, ये बड़ी मुबारक निस्बत है। सुनन निसाई की एक रवायत जहन में आ गई। सैयदुना अबू महजूरा बयान करते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी ने मक्का फतह कर लिया, हुनैन की तरफ तशरीफ ले गए। कहते हैं हम 10 नौजवान थे, करीब करीब उम्र के नौजवान, नौ उमरी, बलूगत की दहलीज पे खड़े। जिंदगी अकली एतबार से अभी मैच्योर नहीं हुई। हमने देखा एक जगह पे मुअज्जिन अजान दे रहा है। हम सुनने लग गए और कहते अबू महजूरा कहते हैं मुअज्जिन अजान देता है, रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सुनने लग गए और सिर्फ सुनते नहीं थे, हम नकलें भी उतारते थे। नस्तहज़ाउ बिही, हम मजाक भी उड़ाते थे। मुअज्जिन अजान देता है,
रहमते कायनात तशरीफ फरमा है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। आवाज कानों में पड़ गई, अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा, सबको बुलवा लिया, आ जाओ भाई। ये अजान की नकल कौन करता था? अबू महजूरा कहते हैं फ़अशार अल कौम इलैया, उन सब ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, ये था। कहते हैं उन्होंने बिल्कुल सच कहा, मैं ही नकलें कर रहा था। लफ्ज़ है बकायदा हदीस के, नस्तहज़ऊ बिही, हम मजाक उड़ा रहे थे। अल्लाह के नबी ने उन 9 को वापस भेज दिया, इन्हें रोक लिया। जब मुकद्दर खुलते हैं, जब आसमान से हदायत नसीब में होती है, उन 9 को भेज दिया, एक को रोक लिया। फरमाया अज़्ज़िन, अजान कहो। हजरत मुझे तो नहीं आती। कहते हैं अल्लाह के नबी ने हरफन हरफन मुझे अजान सिखाई। क्या अजमत है उस मुअज्जिन की जिसे रसूल अजान सिखाता है। एक एक जुमला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया और फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने मेरी पेशानी पे हाथ रखा और 3 बार अल्लाह से मेरे लिए बरकत की दुआ की। फिर एक एक जुमला मुझे सिखाया। नतीजा क्या निकला? वो अबू महजूरा जो चंद मिनट पहले इसी मुअज्जिन रसूल का मजाक उड़ा रहा था, वो कहता है अल्लाह के नबी अगर इजाजत दें तो बैतुल्लाह में मैं जाके अजान दिया करूं। अल्लाह की कसम, मैंने हदीस पढ़ी और मैं इतना हैरान हुआ। एक बार जिसकी पेशानी पे हाथ रख दिया और आसमान वाले रब से 3 बार उसके लिए बरकत की दुआ की, वो जो चंद मिनट पहले रसूलुल्लाह के मुअज्जिन की नकलें उतार के अजान का इस्तेहजा करने वाला, वो बैतुल्लाह अल्लाह का सबसे अजीम घर, उसका मुअज्जिन बन गया। वो शहजादे जिनके लबों पे लब रख के रसूलुल्लाह प्यार सबत करते रहे, जिनके मुंह में अपनी जबान दे के उनकी प्यास बुझाते रहे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सरे अक़दस को खिलौना बना के खेलते रहे, उनकी अजमत और बरकत का क्या पैमाना होगा। अपने दिलों को खोलिए, सीनों में जगह दीजिए। इस रूए जमीन पे कोई निस्बत अगर सबसे मोतबर है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत है, और हसन हुसैन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। फाहिब्बहुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत कर। अल्लाह हम तुझसे तेरे नबी के बेटों की मोहब्बत का सवाल करते हैं। तुसी आमीन ना कहा जी, सुते रहा करो। अल्लाह हम तुझसे तेरे नबी के बेटों की मोहब्बत का सवाल करते हैं, फिर वो सआदत का सवाल करते हैं। जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, नबी भी उससे मोहब्बत करता है, रब भी उससे मोहब्बत करता है। सीधा सा माना इसका ये है, अगर नबी का महबूब बनना चाहते हो तो हसन हुसैन को महबूब बना लो, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो तो हसन हुसैन को महबूब बना लो। अल्लाह अकबर। और जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया अन असिला मिन क़राबती। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में अबू बकर की जान है, रसूलुल्लाह की रिश्तेदारियां मुझे अपनी रिश्तेदारियों से ज्यादा अहम है। और सहाबा इकराम ने हमारे सामने ये मिसाल कायम की। जानते हो ना, नमाज पढ़ा के निकलें, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो अगले जुमे में इंशाल्लाह ये बेतफसील बयान करेंगे। नमाज पढ़ा के निकलें, अबू बकर इमाम है और अली मुख्तदी हैं।
ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ खाने का चक्कर है। औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये लड़ाइयां ये पेट का जहन्नम भरने के लिए सुनाई जाती हैं। अबू बकर इमाम है, अली मुक्तदी हैं। असर की नमाज के बाद बाहर निकले, शहजादा खेल रहा है, उठाया है और उससे लाड किया है। जाओ तारीख उठा के देख लो, यूं मोहब्बत के डोंगरे अबू बकर अपनी औलाद पे बरसाते हुए नजर नहीं आएंगे। अपनी औलाद को तो ये कहा था ना कि तूने अपना बाप समझ के बदर के मैदान में मुझे छोड़ दिया, अगर तू मेरी तलवार की जद पे आता, बेटा समझ के छोड़ता नहीं, मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। लेकिन आज मोहम्मद के बेटे के साथ मोहब्बत का अंदाज किया है। नमाज पढ़ा के आए हैं, वक़्त के हुक्मरान हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, मुसल्ला रसूल के मालिक हैं। हसन को उठा के प्यार भी कर रहे हैं, लाड भी लड़ा रहे हैं और कस्में उठा के कह रहे हैं वल्लाहि शबीहुम बिन नबी। और मेरे भाइयों, लोगों ने अपने अपने फहम से समझे, अपने अपने मफहूम अखज़ किए। जो मैं समझा, अबू बकर कहते हैं अली बेटा तेरा है, लेकिन शबी रसूल की है, इसलिए मोहब्बत का इजहार करता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालियुन यज़हक, और अली इस लाड पर, इस इजहार मोहब्बत पर खुश होते हैं कि जनाबे अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे बेटे को रसूलुल्लाह का मुशाबे करार दे के यूं उससे मोहब्बत करते हैं। कस्में उठाकर कहते हैं ला कराबतु रसूलिल्लाह अहब्बु इलैया मिन अन असिला मिन कराबती। मेरे सारे रिश्ते हीच हैं, वो रिश्ते सबसे मुकद्दम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ निस्बत रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में किसी रिश्ते की कोई औकात और हैसियत नहीं है। हजरत इमाम शाफई सैयदुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफई ने लिखा, या अहला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़ला। ओ आले बैते रसूल, हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह मिनल कुरान अनज़ला। अल्लाह ने उस कुरान में तुम्हारे साथ मोहब्बत फर्ज की है जो उसने आसमान से उतारा है। कफाकुम मिन अजीमिल कद्री अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अला। तुम्हारी अजमत की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि उसकी नमाज कबूल नहीं होती जो आले रसूल पे दरूद नहीं पढ़ता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी पर और अपने नबी की आल पर उस वक्त तक तेरी नमाज काबिल कबूल नहीं जब तक तू रसूलुल्लाह की आल पे दरूद नहीं पढ़ता। और सुन लीजिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, माँ ने कहा जाते हो और नमाज पढ़ के पलट आते हो, रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठते क्यों नहीं? हाँ जी, मां कहती है तुझे मसला क्या है? जाते हो नमाज पढ़ के पलट आते हो, रसूलुल्लाह की मजलिस में क्यों नहीं बैठते? सोचा करो जरा, हम खुद अल्लाह के नबी की मजलिस में कितना बैठते हैं? है ना रसूलुल्लाह की मजलिसें दुनिया में हैं अभी या खत्म हो गई? किताब और सुन्नत की मजलिस रसूलुल्लाह की मजलिस है। अपने आप से सवाल करना, माँ बेटे से कहती है रसूलुल्लाह की मजलिस में क्यों नहीं बैठते? बच्चा सैनमे में गया है, अम्मा को कोई फिक्र नहीं है, क्रिकेट के मैदान में है, कोई गम नहीं है, दोस्तों के साथ आउटन के लिए सिकरदू चला गया, कोई फिक्र नहीं, 20 दिन के बाद 2 लाख उड़ा के आ जाएगा, बेटा है, उम्र है, जाना चाहिए, बे खेलने कूदने की उम्र है। बच्चा नहीं आया, नमाज पढ़ने गया था, नहीं आया, वो मौलवी के पास बैठा हुआ था, पकड़ो उसे, मौलवी के साथ बैठ गया, खराब हो जाएगा। ये मयार है हमारी जिंदगी का। और दावे सारे ही
आले रसूल से मोहब्बत के करते हैं। माँ कहती है जाते हो और नमाज पढ़ के पलट आते हो, रसूलुल्लाह के पास बैठते क्यों नहीं? हुज़ैफा कहते हैं अम्मा गलती हो गई, आज ही इजाला करता हूँ, अभी मगरिब पढ़ने जाऊंगा ना तो बैठ के आऊंगा, आपकी खिदमत में हाजिरी दे के आऊंगा। बैठे रहे जब तक रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा रहे। आप उठ के गए, आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कौन है भाई? हजरत हुज़ैफा हूँ। माँ हाजतु का, मसला क्या है? अल्लाह के नबी मसला कोई नहीं है, आज अम्मा ने डांटा है कि रसूलुल्लाह की खिदमत में क्यों नहीं बैठते। घरों में इनकलाब तब आएंगे जब माएं औलादों को डांटेंगी कि रसूलुल्लाह की हदीस क्यों नहीं पढ़ते। तेरे घर की इस्लाह तब होगी जब तू अपनी औलाद से नाराज होगा कि आज तूने कुरान क्यों नहीं समझा, फहमे कुरान की क्लास में क्यों नहीं बैठा। माँ ने डांटा था कि रसूलुल्लाह की खिदमत में क्यों नहीं बैठे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुज़ैफा गफ़र अल्लाहु लका वाले उम्मे का, अल्लाह तुझे भी माफ करे, तेरी अम्मा को भी माफ करे। कितनी बड़ी सादत है यार। कितना टाइम लगा होगा? आधा घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, घंटा बैठे, रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे। अब पीछे पीछे जा रहे हैं। अम्मा ने डांटा है कि अल्लाह के नबी के पास हाजिरी क्यों नहीं देते। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मैं मोहम्मद दुआ करता हूं अल्लाह तुझे भी तेरी मां को भी माफ कर दे। यहां तो सौदे नकद बिकते हैं, इस मजलिस में तो आने की कीमत फौरन चुकाई जाती है। वो है ना सही बुखारी में, फरिश्ते निकलते हैं, ढूंढते हैं, वो चंद लोग हैं। एक मौलवी हदीस रसूल बयान करता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, चंद लोग बैठे हुए थे। फरिश्ते जाते हैं, कहाँ से आए हो भाई? गए थे चीचा वतनी में, एक मौलाना खिताब फरमा रहे थे, कोई लोग वहां सुन रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई सर धुन रहे थे और कोई सो रहे थे। चले बैठे तो थे ना जैसे भी थे। अल्लाह पूछता है क्या कर रहे थे? मौलवी क्या कह रहा था? अल्लाह जन्नत समझा रहा था, जहन्नम से डरा रहा था। मुक्तदी सुनने वाले क्या कहते थे? वो तुझसे जन्नत मांगते थे, तेरी जहन्नम से आजादी चाहते थे। अच्छा तुम गवाह हो जाओ, वो जो दुनिया में बैठ के मेरे नबी का तज़किरा करते थे, मेरा कुरान पढ़ते थे, मेरे पैगंबर की हदीस पढ़ते थे, जन्नत मांगते थे, जहन्नम से आजादी चाहते थे, गवाह हो जाओ जो मांगा मैंने दे दिया, जिससे आजादी चाही मैंने आजाद कर दिया। यहां तो सौदे नकद बिकते हैं, उधार की बात ही कोई नहीं। गफर अल्लाहु लका वाले उम्मे का, अल्लाह माफ करे तुझे भी और तेरी अम्मा को भी। और फरमाया सुनिए, आज मुझ पे ऐसा फरिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया। उसने अल्लाह से दरखास्त करके इजाजत ली, आसमान का दरवाजा उसके लिए खोला गया, वो जमीन पे आया और उसने रब से इजाजत चाही थी, अल्लाह तेरे नबी की खिदमत में जाके सलाम अर्ज करना चाहता हूं। उसने आके मुझे सलाम कहा, वयुबश्शिरुनी, और मुझे खुशखबरी दी, बि अन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। और मुझे खुशखबरी दे के गया है, फातिमा बिनते रसूल जन्नती औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इनसे मोहब्बत न की जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम मुझे तो ताज्जुब होता है। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दखलतु अला रसूलिल्लाहि वल हसन वल हुसैन यलअबानी अला बतनिही। मैं आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मामू थे ना रिश्ते में, जनाब साद बिन अबी वक्कास मामू थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में। फरमाते हैं दखलतु अला रसूलिल्लाह वल हसन वल हुसैन यलअबान अला बतनिही। मैंने देखा कि दोनों शहजादे रसूल के पेट के साथ खेल रहे हैं। एक हाथ पेशानी पे रखा,
अल्लाह ने बरकतें वो अता की कि बैतुल्लाह का इमाम बन गया, जिनके खेलने के लिए कभी रसूलुल्लाह सजदे में सर रखे हुए और कमर के साथ खेलते हैं, कभी रसूलुल्लाह चित लेटे हुए और बतन के साथ खेलते हैं, जिनके खेलने के लिए अल्लाह ने अपने नबी अब इन बेटों को नबी अता कर दिया, उनकी अजमत का क्या पैमाना है। एक हाथ पेशानी पे रखा है अबू महजूरा के, वो बैतुल्लाह का मुअज्जन बन गया और उसकी अजान हमारे लिए दलील बन गई, मयार बन गई, हुज्जत बन गई। ये हसन हुसैन जो खेलते भी रसूलुल्लाह के साथ है। मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सुर्ख रंग के कपड़े पहने हुए हैं बच्चे आ रहे हैं, शहजादे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, यहाँ गिर गए वहां गिर गए। अल्लाह के नबी खुतबा छोड़ के नीचे गए हैं और उठा के साथ लेके आए। इनके साथ मोहब्बत की तलकीन करता हूं, इनके साथ मोहब्बत का दर्स देता हूं। अल्लाह अकबर। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साद बिन नबी वक़ास कहते हैं, मैंने बड़े ताज्जुब के साथ सवाल किया, फ़क़ुल्तु अतुहिब्बुहुमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इनके साथ आपको बड़ी मोहब्बत है। फरमाया वमा ली ला उहिब्बुहुमा, मैं इनसे मोहब्बत क्यों ना करूं। वहुमा रिहानता या मिनद दुनिया अशुम्मुहुमा, ये मेरे दुनिया के फूल हैं, मैं इनकी खुशबू सूंघता हूं, इनसे मोहब्बत क्यों ना करूं। ये निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तज़िल्लु बादी अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखरी किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, बड़ी अहम है, बड़ी अहम है। एक अल्लाह की किताब है, फरमाया किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़, ये आसमान से जमीन की तरफ लटकाई गई एक रस्सी है, जैसे इसे थाम लिया वो अल्लाह के साथ अल्लाह के पास पहुंच जाएगा और उसकी जन्नत का मालिक बन जाएगा। जिसने किताब और सुन्नत को छोड़ दिया उसके जन्नती होने की कोई जमानत नहीं। और दूसरी बात, अहलो बैती इतराती अहलो बैती, मेरी औलाद, मेरे घर वाले, मेरे से मंसूब, मेरी निस्बतें रखने वाले, वलम यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज, ये दोनों अलग नहीं होंगे हत्ता के हौज पर मेरे पास आ जाएं। यहां एक बात बड़ी समझने की है मेरे भाइयों, मुझे भी दावा मोहब्बत है, आपको भी है और बहुत सौ को है, और अपना अपना रंग है मोहब्बत के इजहार का। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, किताब और सुन्नत और अहले बैत कभी आपस में जुदा। इमाम हुसैन, हुसैन की इमामत है कहां पे। हदीस कहती है किताब और सुन्नत और अहले बैत कभी आपस में जुदा, किताब और सुन्नत और अहले बैत कभी आपस में जुदा नहीं होंगे। इसका माना क्या है, हसन का वही अकीदा जो किताब और सुन्नत में है, हुसैन का वही अकीदा जो किताब और सुन्नत में है, अली की नमाज का वही तरीका जो रसूलुल्लाह ने सिखाया, फातिमा का तर्ज जिंदगी वही जो कायनात के रब ने आसमान से उतारा, हसन हुसैन की औलाद का वही तरीका जो किताब और सुन्नत में है। लम यतफर्रका, ये अलग नहीं होंगे कि कुरान कुछ और कहे और हसन कुछ और करे, कुरान कुछ और कहे हुसैन कुछ और करे, नहीं ये नहीं हो सकता। कुरान पर्दे का हुक्म दे, फातिमा पर्दा ना करे, ये मुमकिन नहीं है। कुरान सजदे का हुक्म दे, अली सजदा ना करे, ये मुमकिन नहीं है। कुरान जिहाद का हुक्म दे, हुसैन जिहाद ना करे, ये मुमकिन नहीं है। कुरान कुर्बानी का हुक्म दे, हसन कुर्बानी ना दे, ये मुमकिन नहीं है। लम यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ा, दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन अहले बैत जब तक रुए जमीन पे रहेंगे, किताब और सुन्नत के मुताबिक रहेंगे। मैं आज आपसे
पूछना चाहता हूँ, हसन का नाम लेने वालों, हुसैन की मोहब्बत के दावे करने वालों, वो अकीदा जो हसन का अकीदा था कि वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सामने सर मसजूद होगा, कोई और इस काबिल नहीं कि उसके सामने झुका जाए। हसन ने कभी किसी कब्र को सल्यूट नहीं किया, हसन ने कभी किसी मुर्दे पे चढ़ावे नहीं चढ़ाए, हसन ने कभी किसी कब्र पर चादरें नहीं बिछाई, हसन ने कभी किसी बड़े का मकबरा नहीं बनाया। बाप शहीद हुआ था ना, अली शहीद हुआ था, कितने उर्स किए हैं। हाँ, फिर हुसैन के लिए हसन भी शहीद हुए, अली भी शहीद हुए। हसन का अकीदा क्या है? एक रब को छोड़ के कभी गैर से मांगा। इन दावों की हकीकत क्या है? मैं भी दावा रखता हूं कि हसन मेरे इमाम है, तू भी दावा रखता है कि हसन तेरे इमाम है। मैं भी कहता हूं कि मुझे हसन से मोहब्बत है, तू भी कहता है कि तुझे हसन से मोहब्बत है। लेकिन मेरा नबी कहता है जो हसन से दावा मोहब्बत को परखना चाहता है वो अपने आमाल किताब व सुन्नत में तोल ले। लम यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैयल हौजा, जो किताब ने कह दिया वो हसन ने मान लिया, जो किताब ने कह दिया वो हुसैन ने कर दिखाया। अगर तुम इसके मुताबिक हो तो हसनो हुसैन तुम्हारे, अगर तुम इसके मुताबिक नहीं तो हसनो हुसैन से निस्बतें झूठी। ये तराजू लगाओ और तोलो अपने शबो रोज को। कितने ताज़किए निकाले हसन ने, हुसैन ने, हाँ हुसैन ने कितने निकाले। हसन भी शहीद हुए, हसन के बाबा अली भी शहीद हुए। इस खानदान, ये तो तारीख है शहादतों की, कुर्बानियों की, जानिसारियों की, अपने आप को पेश करने की तारीख रखने वाला खानदान मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और इस कितनी बार अली ने मनाया, हसन ने कितनी बार मनाया, हुसैन ने कितनी बार मनाया। अरे मैं लंबी नहीं कहता, ये बेपर्दा फिरने वाली बीबियां जो हुसैन के नाम पे बपा करती हैं, सीना को भी करती हैं। सैयदा फातिमा का चेहरा तो शायद आसमान के चांद ने कभी नहीं देखा। तेरी क्या निस्बतें हैं आले रसूल के साथ? लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जयूबा वदा बिदाविल जाहिलिया, वदा बिदावल जाहिलिया, जो सीना को भी करता है, जो रुखसार पीटता है, जो गिरेबान चाक करता है, जो जाने वालों पे मातम करता है, उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ तख्तियां लगा लेना, परचम लहरा देना और दावे कर लेना। जो अकीदा हुसैन का है वो अकीदा पेश कर जरा। हुसैन का क्या अकीदा है? और मैंने गुज़श्ता खुतबे में भी अर्ज किया था, वो 10 दिन करबला के ये सारी जिंदगी पर हावी हो गए। जनाबे हुसैन नमाज पढ़ते थे कि नहीं? ज़कात देते थे कि नहीं? रोजे रखते थे कि नहीं? दौरे उस्मानी में अब्दुल्ला इब्ने अबी सरा की क़यादत में शमाली अफ्रीका के दूर दराज के बॉर्डरों पर दादे शुजाअत देने के लिए जिहाद पे गए कि नहीं? कितनी पढ़ते हो? हुसैन के मानने वालों, दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हो? और पढ़ते हो तो किस तरीके पर पढ़ते हो? इमामत हुसैन की मर्जी अब्बा की, इमामत हुसैन की रस्म रवाज बिरादरी के, इमामत हुसैन की सियासत लीडर की। ये जुमला हज़फ कर देना, गैर पार्लिमानी है। हाँ? होते हैं ना, वो स्पीकर कहता है जी ये हज़फ कर दो, ये गैर पार्लिमानी जुमला है निस्बत आले रसूल से। और मैं आपसे कहता हूं, उमर की सियासत को मानते हो कि नहीं? अबू बकर की खिलाफत और सियासत को मानते हो कि नहीं?
कभी जिंदगी में सोचा है उनकी सियासत सीख के वैसी करनी? फिर इन दावों का क्या फायदा है? अव्वलन तो नमाज पढ़ी नहीं, पढ़ी है तो अब्बा के अकीदे के मुताबिक। वहां हुसैन का अकीदा नजर आया, नहीं सोचा कि मैंने तो अजमत हुसैन की कॉन्फ्रेंस करवाई थी, मैंने नहीं सोचा कि मैं तो उसके नाम पे पंजतन के वो निशान लगाता हूं, मैं नहीं सोचता कि मैं तो मुहर्रम में शादी नहीं करता गमे हुसैन की वजह से, मैं नहीं सोचता कि मैं तो मुहर्रम में कोई खुशी नहीं मनाता गमे हुसैन की वजह से। हुसैन नमाजें पढ़ता रहा जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई, तू नमाजें पढ़ता है जैसे तेरे अब्बा ने सिखाई। हुसैन ज़कात देता रहा जैसे रसूलुल्लाह ने सिखाया, तू करता रहा जैसे तेरे खानदान का रस्म रवाज था। हुसैन शादियां करता है, हुसैन अपने मरने वालों को दफनाता है, हुसैन अपने भाई का जनाजा वक़्त के गवर्नर से पढ़वाता है। कहता अगर ये सुन्नत ना होती तो मैं तुझे मुसल्ले पे इमामत के लिए आगे ना बढ़ाता। दलील है इस बात की, हुसैन इतना गमज़दा हो के भी रसूल की सुन्नत को नहीं छोड़ता। तू खुशी में हो तो भी आवारा, तू गमी में हो तो भी आवारा, तेरी क्या निस्बत है हुसैन के साथ? ये बहुत बड़ी बात है। जनाब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु फौत हुए और अल्लाह की कसम हमारा अकीदा है, सैयदुना अमर इब्ने आस और अब्दुल्ला इब्ने उमर दोनों ने कहा, इज़ार अल हुसैन मुक़बिलन फ़क़ाल हाज़ा अहब्बु इलल अर्ज़ इला अहलिस समाइल यौम। कायनात के लोगों, रूए जमीन पे इससे ज्यादा अच्छा इंसान आसमान वालों के लिए और कोई नहीं है। उमर का बेटा कहता है, अमर बिन आस कहते हैं कि आसमान वालों के लिए रूए जमीन का सबसे बेहतरीन इंसान अब हसन है रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका माना क्या है? अल्लाह का सबसे महबूब इस दुनिया में अब हसन है। जबकि ये बात है, ये हुसैन जब हसन फौत हुए रज़ी अल्लाह अन्हु तो वक़्त के हुक्मरान से कहता है, उमवी गवर्नर से कहता है, अगर सुन्नत ना होती तो जनाजा तुझे ना पढ़ाने देता, लेकिन चूंकि सुन्नत है इसलिए बढ़ के मेरे भाई का जनाजा पढ़ा। दुनिया को सबक दिया है, हुसैन वो है जो हमेशा रसूल की सुन्नत की पहरेदारी करता है। तू हुसैन का नाम लेता है, सुन्नतें कहाँ हैं? अरे सुन्नतों की बात नहीं, तेरे फर्ज कहाँ है? पर्दा फर्ज था, तेरी बीबियां, तेरी बेटियां, तेरी बहुएं, तेरी इज्जतें नीलाम होती फिरती हैं गलियों बाजारों में, तू नाम हुसैन का लेता है। और औरतें खुले गिरेबान लेके और उठी हुई शलवारें लेके और नंगे बाजू लेके सलीब और हाफ सलीब और ये और वो और गंद और सारा शैतानी लिबास पहन के वो फिरती हैं दुनिया में। अल्लाह की कसम, अगर तू हुसैन का मुहिब है तो सुन्नत को जिंदा कर जो हुसैन के घर में थी। सैयदा का जनाजा उठा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ, अस्मा बिनते उमैस ज़ौजा अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह अन्हुम वो तशरीफ फरमा, वो पास हाजिर हैं, बीबी की अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए मौजूद हैं। और अम्मा जी फरमाती हैं, हुसैन की माँ ने कहा, रसूल की बेटी ने कहा, हसन की माँ ने कहा, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने कहा, हाँ अस्मा, क्या मेरा जनाजा वैसे ही उठेगा जैसे आम लोगों का उठता है? बीबी चाहती क्या हो? फरमाती हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे के ऊपर डाली गई चादर पे भी किसी गैर महरम की निगाह ना पड़े। तू उस फातिमा का नाम लेती है और नंगे चेहरे लेके बाजारों में फिर। हमारी क्या निस्बतें हैं आले रसूल के साथ? अबू हुरैरा मजमू ज़वाइद में हदीस है, रज़ी अल्लाह अन्हु अबू हुरैरा बयान करते हैं, हाँ प्यास लग गई, खेमे में थे, शहजादों के रोने की आवाज आई। अल्लाह के नबी बेताब होके उठे और माँ जी से पूछा, अंदर आवाज दी, सैयदा फातिमा से पूछा, ये मेरे जिगर के टुकड़े रोते क्यों हैं? अर्ज किया, हजरत पानी मुयस्सर नहीं है, इन्हें प्यास लगी है।
काफिले में ऐलान करवाया किसी के पास पानी है। सब ने अपने अपने मशकीज़े खंगाले, पानी नहीं मिला। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा हुसैन को जरा पर्दे से मेरी तरफ भेजो। रावी बयान करता है, मैंने सैयदा की कलाइयां देखी, बेटे को यूं बाहर भेजा, खुद पर्दे में थी, बेटे को पर्दे के नीचे से बाहर भेजा है। मयार जिंदगी क्या है और हसन हुसैन से रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या है। मजमा उस ज़वाइद में हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को पकड़ा, गोद में बिठाया और ज़बान नबूवत निकाल के उसके मुंह में दे दी। बेटे ने ज़बान चूसना शुरू कर दी। अल्लाह ने उसको प्यास से बेनियाज कर दिया, सैराब कर दिया। एक की प्यास बुझ गई, अब दूसरे को ले लिया। अल्लाह की कसम, मैं हैरान होता हूं उनकी अजमतों पर, जिनकी प्यास बुझाने के लिए, हाँ, उम्मे इस्माइल बेटे के लिए पानी की तलाश में थी तो अल्लाह ने जमजम पैदा किया, और उम्मे हसन हुसैन बेटे के लिए पानी की तलाश में थी तो अल्लाह ने मोहम्मद की जबान को उनके लिए पानी का जरिया बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा बयान करते हैं, हम एक दावत पे जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी था, कुछ सहाबा और भी थे। रास्ते में हुसैन खेल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हुसैन को पकड़ने लगे तो हुसैन छलांग लगाई उधर चला गया, छलांग लगाई उधर चला गया। अब नाना से लाड हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, क्या अजमतें हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कितनी मोहब्बतें हैं, बंदा इसका मतलब आप इसका नक्शा तैयार नहीं कर सकते। वक़्त का नबी और आखिरी नबी, अल्लाह के मखलूक में सबसे अजमत रखने वाला इंसान बेटे के पीछे भागता है और बेटा भगा रहा है। बिल आखिर पकड़ लिया। अबू हुरैरा कहते हैं, एक हाथ यहां रख लिया, दूसरा यहां रख लिया और लवाबे नबूवत, होंठ मुबारक बेटे के गाल पे रख दिए और तब फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, और कायनात के लोगों, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे। क्या माना है? एक तो नस्बी रिश्ता है ना, दूसरा अकीदा बयान किया है। जिसने मोहब्बत मुझसे करनी है वो हुसैन से मोहब्बत करे, जिसने मेरी पैरवी करनी है वो हुसैन की पैरवी करे। हुसैन अज़्म हिम्मत का इस्तेआरा, हुसैन गैरत का नुमाइंदा, हुसैन इस्लाम का पैगंबर, हुसैन इज्जत शरफ की हुर्मतों की हिफाजत करने वाला, हुसैन अल्लाह के शिआर का तकद्दुस बरकरार रखने वाला, हुसैन अपनी बेटियों को, औरतों को शरई पर्दा करवाने वाला, हुसैन 5 वक्त का नमाजी, शबे जिंदादार, दिन के रोजे रखने वाला, और तू जो आए हलाल और हराम का लिहाज किए बगैर समेट के ले जाए और हुसैन जिंदाबाद के नारे भी लगाता रहे। तेरी क्या निस्बत है हुसैन के साथ? आखिरी बात अर्ज करता हूं, सदके का माल आ रहा है। आई खजूरें, शहजादे बैठे हुए हैं, एक खजूर, एक खजूर उठाई, मुंह में डाल ली। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, मुंह दबोचा, दबाया, हलक में उंगली डाली और निकाल के बाहर फेंक दी। अल्लाह के नबी बच्चा है, जानते हो ना, कभी कंधे पे बैठा है और मुंह से लुआब गिर रहा है। अल्लाह की कसम, हदीस में आता है अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं। बंदा कराहत करता है ना, बेटे के नवासे के मुंह से लुआब गिरता है रसूलुल्लाह के नबूवत वाले कंधों पर, लेकिन अल्लाह के नबी इस पे खुश हो रहे हैं। और यहां क्या मंजर है,
एक खजूर है, ढेर लगा पड़ा है खजूरों का, एक खजूर है, बेटे के मुंह में चली गई, हल्क में उंगली दे के निकाल फेंकी। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी बच्चा था खाने देते। फरमाया नहीं, ये मोहम्मद की आल है और मोहम्मद की आल के लिए सदका हलाल है, और आले रसूल के नाम लेवाओं के लिए तो सब कुछ है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये दावा मोहब्बत सच्चा है तो फिर अमल उन जैसा बनाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।